औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो करियर गाइडेंस का प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम कई सालों से हम दे रहे हैं और कई सालों से बच्चों को मुस्तफ़ीज़ करने का मौका मिल रहा है। इस प्रोग्राम में करियर गाइडेंस एक तरीके का अभी आपने राफ़िद साहब से एग्ज़ाम के टिप्स सुने। ये हायर एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब बच्चा 11th-12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, एमएससी करता है, एमए करता है, एमकॉम करता है, तो पहले आप ये तय करें कि आपको कितनी ऊँचाई तक जाना है। यानी कि आपको पढ़ाई करनी है या बगैर पढ़ाई के आपको आपको रह जाना है यहीं। अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो 10th के बाद आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। एक आर्ट्स, कॉमर्स और एक साइंस। 11th-12th आर्ट्स लेंगे आप, 11th-12th कॉमर्स लेंगे या 11th-12th साइंस लेंगे। ठीक है? अब इसमें परसेंटेज की ऐसी कैद नहीं है। जैसे आप 70, 80, 90 लाते हैं तो आप साइंस लेंगे। अगर आप 60, 70 लाते हैं तो आप कॉमर्स लेंगे। अगर आप 40, 50 लाते हैं तो आप आर्ट्स लेंगे। ये गलत है। अगर आप 30, 40 भी ला रहे हैं तो आप साइंस ले सकते हैं। अगर आप 80, 90 भी ला रहे हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। ये इस तरीके से ये कैटेगरीज़ ये सही नहीं है। ठीक है? अगर आपका 40, 45% आता है और आपको साइंस लेना है, तब भी आप साइंस ले सकते हैं। अगर आपका 90% आता है, आपको आर्ट्स में करियर करना है, तब भी आप आर्ट्स कर सकते हैं। अब देखिए 10th होने के बाद 10th करने के बाद 11th-12th 2 साल होते हैं और 2 साल के बाद प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में आपका दाखिला होता है। तो इसमें प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में दाखिले के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एमएचटी-सीईटी का। बगैर एग्ज़ाम दिए आप किसी कोर्स में दाखिला नहीं ले सकते। एमएचटी-सीईटी ये इम्तिहान होता है। तो ये इम्तिहान देने के बाद आप बीसीए, बीएससी आईटी या इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमबीए ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कोर्स होता है जो एमएचसीटी में होता है, वो होता है एचएमसीटी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जिससे आप होटल मैनेजमेंट में जाते हैं। आपका एक होता है एलएलबी, 5 ईयर एलएलबी, 5 साल का 5 ईयर एलएलबी होता है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद, तो उसके बाद एलएलबी 3 साल का होता है। एलएलबी आपको पता है कि लॉ के लिए होता है। और ऐसे ही कोर्सेज़ आप सारे कोर्सेज़ करने के लिए बीएमएस, बीएमएम ये भी कोर्सेज़ आपके एमएचटी-सीईटी पर होते हैं। एमएचटी-सीईटी के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है maharashtra.co.in उस पर जाके आप उसका फॉर्म भरेंगे। उसका फॉर्म भरने के लिए आपको एड्रेस की ज़रूरत है, आपके आधार कार्ड की ज़रूरत है, आपका अपार आईडी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपार आईडी की ज़रूरत है, जो आपको स्कूल से बना हुआ मिलेगा। आपके डिजी लॉकर में ये चीज़ें होती हैं। अपार आईडी होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, आपकी 10th की मार्कशीट होती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप इन मालूमात की बिना पर 11 एमएचटी सीईटी में दाखिला लेते हैं। और एमएचटी सीईटी में दाखिला लेने के बाद उसमें अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप साइंस का कोर्स करना चाहते हैं, बीएससी आईटी करना चाहते हैं, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके सब्जेक्ट होंगे। अगर आप कॉमर्स का कोर्स करना चाहते हैं, तो वैसे आपके सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे। अगर आप बीएससी आईटी करना चाहते हैं, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सब्जेक्ट होंगे। इस तरीके से सब्जेक्ट को डिवीज़न वाइज़ कराते हैं ये लोग। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स होगा। इसमें जनरल नॉलेज का कोर्स होगा, ठीक है? तो जैसा कोर्स आपको करना है वैसा एग्ज़ाम इसमें दिया जाता है। अब ये इम्तिहान 2 मर्तबा होता है। इस साल से ये इम्तिहान 2 मर्तबा होगा, एक अप्रैल में, दूसरा मई में। जिस इम्तिहान में आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो कंसीडर किया जाए। पहले इम्तिहान एक ही बार होता था, 1 डेट पर होता था, उसी डेट पे आपको शिरकत करनी पड़ती थी इम्तिहान। अब इम्तिहान 2 बार होता है, अप्रैल, मई में और इम्तिहान को देने के बाद इसका जो भी स्कोर होगा, तो उसपे ज़्यादा स्कोर जिस एग्ज़ाम का होगा, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए आपके फ़ेवरेट कोर्स की तरफ, मेडिकल इंजीनियरिंग। मेडिकल जिसको करना है वो 11th-12th करे, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम, 720 मार्क्स का नीट का एग्ज़ाम होता है और उसमें 600 से ऊपर लाना पड़ते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब ये नीट का इम्तिहान चूँकि आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे बॉम्बे में बैठ के इम्तिहान अपने घर पर ना दें। ये एग्ज़ाम देने के लिए या तो आप बॉम्बे से बाहर जाएँ, या तो आप कहीं और इस एग्ज़ाम को दें। वहाँ पर आपको कॉन्संट्रेट करेंगे आप स्टडीज़ पे। स्टडीज़ पे कॉन्संट्रेट करेंगे, उसके बाद ही ये इम्तिहान दे पाएँगे। वरना नीट का इम्तिहान सालों देते रहते हैं, 2 बार, 3 बार, हम लोग क्लियर नहीं कर पाए। नीट में फिज़िक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पेपर होते हैं। अब जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के लिए एक इम्तिहान तो होता है जेई, जेईई, और एक होता है एमएचटी सीईटी। एमएचटी सीईटी करने के बाद भी आप बीटेक कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, बी बैचलर ऑफ इंजीनियर, और बीटेक करेंगे आप जेई देने के बाद। जेईई मेन और जेई एडवांस ये एग्जाम देना होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये एग्जाम देना होता है। और इस इम्तिहान को देने के बाद, मेन देने के बाद आपका नंबर एडवांस में लगता है। एडवांस देने के बाद आपका आईआईटी में एडमिशन होता है, आईआईटी इंजीनियरिंग। ये यहाँ मुंबई में आईआईटी है करीब में, यहीं से पवई में आईआईटी है, उसमें उसमें एक नंबर लगता है। आईआईटी में सबसे ज्यादा कोर्सेज कंप्यूटर्स के होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के होते हैं, रोबोटिक्स के होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हैं। तो वो इम्तिहान देने के बाद वहां पर 4 साल बीटेक में एडमिशन होता है। उसके बाद वहीं पर 2 साल एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर 2 साल एमबीए में एडमिशन लेते हैं। बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि बच्चा क्या करना चाहता है। आप मार्केट से इन्फ्लुएंस होकर किसी कोर्स में दाखिला मत लीजिए, मार्केट से इन्फ्लुएंस मत होइए। आपके यहाँ सब जगह नीट की क्लासेस खुल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नीट ही करना है। आपके यहाँ सारी जगह आईआईटी की क्लासेस खुल रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आईआईटी करना है। 11th 12th में कोई मामूली सी क्लास ज्वाइन करके भी आप ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या इस कोर्स को कर सकते हैं। नीट देने के बाद मेडिकल में एडमिशन होता है, एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएमएस, ये सारे कोर्सेज 5 साल के होते हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसकी फीस तकरीबन 1 लाख रुपए है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसकी फीस तकरीबन 15 से 20 लाख सालाना है। तो प्राइवेट मेडिकल में अपनी हैसियत नहीं कि इतने महंगे कोर्स में एडमिशन ले। वैसे इंजीनियरिंग जिनमें जैसे आपको इन्होंने बताया कि फीस होती है 85,000 1 लाख, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसकी फीस होती है सिर्फ 30,000 60,000। अब ये फीस कैसे माफ होती है? इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। अगर पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख के अंदर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 1 लाख के अंदर इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, राशन कार्ड अपना बनाइए, आधार कार्ड बनाइए, बैंक अकाउंट अपना खोलिए, माइनर का बैंक अकाउंट खोलिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके फादर के साथ बैंक अकाउंट लिंक होगा, तो आपको उसमें पैसे आएंगे। ठीक है। 11th 12th साइंस से करने वाली लड़कियों को साल के 6,000 मिलते हैं। एक स्कॉलरशिप स्कीम है, मरियम जमीला ऐसा भी नाम है उसका, उसमें 6,000 रुपये साल के मिलते हैं, 12,000 2 साल के मिलते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन में लड़कियों को पढ़ने के लिए फीस में बहुत जरूरत है। यानी कि मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में लड़कियों को फ्री है एजुकेशन, लड़कियों के लिए, अगर इनकम कम है तो। लड़कों के लिए फीस है, फीस तकरीबन 1 लाख है इंजीनियरिंग की फीस, और उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जेई देना होगा या एमएचटी सीईटी देना होगा, उसके बाद आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे। फार्मेसी के लिए भी आपको एमएचटी सीईटी एग्जाम देना होगा, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी, उसके लिए भी आपको एमएचटी सीईटी इम्तिहान देना होगा। और डी फार्मेसी 2 साल का है, बी फार्मेसी 4 साल का है। फार्मेसी यानी कि जो दवा बनाते हैं उसका कोर्स होता है, उसमें लड़के ज्यादातर एडमिशन लेते हैं, लड़कियां एडमिशन नहीं लेती। उसमें दवा बनाना या क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर या ऐसे कोई कोर्सेस होते हैं। अब कौन सा कोर्स आपको लेना है, इसके ऊपर एक एक साइंस है, एक बेसिक साइंस है। जो कोर्स आपको लेना है उसके लिए आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपको उसमें कुछ काम आना चाहिए, उसमें आपका दिमाग होना चाहिए, उसमें आपका जहन जाना चाहिए, आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए उस कोर्स को करने का। अब आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनना है तो वैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी हाइट होना चाहिए, आपकी बिल्ड होना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए वो सलाहियतें होना चाहिए, थोड़ा सा बोल्डनेस होना चाहिए, थोड़ा सा आवाज में भारीपन होना चाहिए, थोड़ा सा आपकी शख्सियत रुबाबदार होनी चाहिए, तो पुलिस इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए आपको वैसा एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई तकरीबन, अब डिपेंड, अब कुछ बच्चा 10 घंटे पढ़ के भी 2 घंटे की पढ़ाई करता है, कुछ बच्चा 2 घंटे पढ़ के भी 10 घंटे की पढ़ाई करता है। बच्चे के अपने ज़हनी इस्तेदाद पर डिपेंड है कि कितनी पढ़ाई करता है और कितना उससे अखज़ करता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 10 घंटा पढ़ेगा तो 10 ही घंटा 10 घंटे की पढ़ाई होगी। बच्चे के दिमाग पर डिपेंड है कि वो जितना पढ़ाई पे दिलचस्पी लेगा, जितना दिमाग लगाएगा, कम वक़्त में उतना ज़्यादा पढ़ सकता है, कम वक़्त में ज़्यादा पढ़ सकता है। तो आप चाहे तो आईएएस बने, आप चाहे तो आईआईटी करें, आप जो भी चाहे करें, लेकिन उसमें आपका एप्टीट्यूड,
आपका एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका आईक्यू पता चलता है, जिससे हम जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए आईक्यू की जरूरत होती है। एक खास आईक्यू के बच्चे ही साइंटिस्ट बन सकते हैं। आपके यहाँ BRC है, यहाँ पे TIFR है मुंबई में, ये दो चीजें, दो जगह आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए जहनी इस्तेदाद की बहुत ज्यादा सलाहियत की जरूरत है। आईक्यू लेवल आपका होता है। आईक्यू लेवल जानने के लिए आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे हमारे दफ्तर में आएंगे तो हम आपका आईक्यू टेस्ट कर देंगे। खैर उमर ट्रस्ट में हमारा ऑफिस है, भिंडी बाजार पे सामुद्दिक हॉस्पिटल के सामने है। वहाँ पर हम लोग आईक्यू टेस्ट करते हैं। आईक्यू टेस्ट करके ये पता करते हैं कि बच्चे की सलाहियत किस शोबे में सबसे ज्यादा है। आपका आईक्यू लेवल तो मेंटल इंटेलिजेंस होता है, और आपका ईक्यू होता है, ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, कि आप इमोशनली किसी काम को लेकर कितने ज्यादा फिक्रमंद है। तो मैंने बताया आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, और आपकी पर्सनैलिटी टाइप। आप कैसी पर्सनैलिटी के माहिर हैं, आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, आप इमेजिन कीजिए आप अपने आप को कैसा तस्वुर करना चाहते हैं। ये तो साइंस के कोर्सेज मैंने बताया आपको। अगर आप कॉमर्स के कोर्सेज करते हैं 11th-12th करने के बाद, इसमें सबसे अच्छा कोर्स है CA। CA करने के लिए आप CA फाउंडेशन देंगे, इंटरमीडिएट देंगे, 2 साल का वहां पर एक इंटर्नशिप करेंगे, फाइनल देंगे। CA करने के लिए आपको हायर आईक्यू की जरूरत है। CA का रिजल्ट हर साल 3 या 4% लगता है। वे 100 में से 4 ही बच्चे पास होते हैं। CA का रिजल्ट काफी डिफिकल्ट होता है, ऐसा बोलते हैं डिफिकल्ट होता है, बच्चे बच्चे पर डिपेंड है। अगर बच्चा अच्छी कोशिश करे, मैथ्स उसका सॉल्व करे, अकाउंट्स उसका सॉल्व करे, तो उसके लिए आसान है। अगर CA आप नहीं भी कर सके, तब भी आप CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। ये CA से थोड़ा नीचे लेवल का होगा। इसके अलावा अकाउंट्स के बेशुमार कोर्सेज इसमें मौजूद है, जो आप कॉमर्स से कर सकते हैं। BMM, BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मास मीडिया, ये कोर्सेज भी आप कॉमर्स से कर सकते हैं। अब आर्ट्स में आइए। आर्ट्स में कोर्सेज की भरमार है। आर्ट्स में सबसे ज्यादा कोर्सेज है। वो अलग बात है, हम जैसे जैसे जमाना आगे चला है, आर्ट्स के कोर्सेज की अहमियत कम हो गई। पहले जब आजादी का जमाना था, तो जितने हमारे लीडर थे वो सब आर्ट्स से ही ग्रेजुएशन होकर लॉ किए हुए थे। गांधी जी लॉ किए हुए थे, सब लोग लॉ किए हुए। तो लॉ के कोर्सेज को आर्ट्स वाले बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर टीचर बनना चाहें, तो टीचर बनने के लिए भी कोर्सेज होते हैं, आर्ट्स के कोर्सेज। अब टीचर बनने के लिए बीएड और बीएड कोर्स नहीं करना पड़ता। मैं आपको बताऊं कि BA बीएड, BCom बीएड और BSc बीएड, ये कोर्स 4 साल टीचर बनने के लिए होता है। अब आप BA मत कीजिए, BA करेंगे 2 साल बीएड करना पड़ेगा, और BA बीएड करेंगे तो 4 साल में टीचर बन जाएंगे। किसी को अगर टीचर बनना है, किसी को दिलचस्पी है, तो 4 साल बीएड करें। 4 साल करने के बाद ना सिर्फ आप टीचर बन जाएंगे, आपको टीचिंग की जॉब के लिए TET एग्जाम देना होगा। अब टीचर बनना इतना आसान नहीं जितना हम लोग बन गए। अब टीचर बनने के लिए TET देना पड़ता है। पहले ऐसा था कि जब कोई कुछ नहीं बन पाता था, तो टीचर बन जाता था, यानी कहीं अपनी दाल नहीं गल रही तो चलो टीचर बन जाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब टीचर बनने के लिए TET इम्तिहान जरूरी है। तो अब 2 साल में टीचर को देना है, नहीं तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम टीचर को निकाल देंगे, समझे। तो टीचिंग भी एक अच्छा कोर्स है। होटल मैनेजमेंट एक अच्छा कोर्स है। होटल मैनेजमेंट, और इसके अलावा पायलट भी आप कर सकते हैं। पायलट बनने के लिए आपको 11th-12th साइंस से देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और आपके आपके बॉडी के ऑर्गन्स बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। आपको चश्मे का नंबर आपका 6/6 होना चाहिए। आपका हाथ पैर में कोई जख्म नहीं होना चाहिए। और आपको पायलट बनने के लिए पैसे भी काफी खर्च होंगे, 35-40 लाख रुपया खर्च होते हैं। तो भी सिर्फ बेहतरीन पायलट का इंस्टीट्यूट हो, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पायलट स्टडीज है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आप पायलट बन सकते हैं। कोई प्राइवेट कॉलेज से बन दीजिए। प्राइवेट कॉलेज में देंगे तो आप वैसे पायलट नहीं बन पाएंगे। आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलेगा, बाद में आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेंगे। इसके अलग अलग पैसे होते हैं, अलग अलग लेवल पे उड़ान भरनी पड़ती है। यानी कि आपको प्लेन उड़ाने की भी अलग मशक की जाती है। कितना भारी भरकम आप प्लेन उड़ाएंगे, उसके हिसाब से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कियां भी करती है, अब तो लड़के नहीं करते हैं। लड़कियां एयर होस्टेस भी बनती है। एयर होस्टेस बनने के लिए पहले समझा जाता था
कि भाई हलाल है हराम है, अब ऐसा नहीं है। अब लड़कियां एयर हॉस्टेस बनती है और पूरा पर्दे में रहती है। और जितने अरबिक एयरलाइंस है, कतर एयरलाइंस है, सऊदी एयरलाइंस है, यहाँ पर लड़कियां ठीक ठाक रहती है। ठीक है। और इसके अलावा लॉ के कोर्सेज को लोग समझते हैं कि अरे पता नहीं जायज़ है नहीं जायज़ है। असल में फ़िल्में देख के हम लोग वो ख़्याल हमारे दिल में पैदा हुआ कि लॉ में तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन लॉ में आप ये बात समझे कि एक कंपनी लॉ होता है। कंपनी लॉ वाला कभी भी जज के सामने जाके जिरा नहीं करता, बैठ के लॉ लिखता है। एक चेक बाउंस का केस है, चेक बाउंस के केस में कहाँ जाएगा कोर्ट में? चेक बाउंस के केस में केस बनाता है, लिखता है, लिख के दे देता है। एक फैमिली कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट में तलाक के केसेस होते हैं। उसके पहले आर्बिट्रेशन होता है, यानी सुलह होती है। तो वो सुलह जो है एक लेडी लॉयर कराती है, यानी मियाँ बीवी में सुलह कराती है कोर्ट के बाहर। अगर सुलह हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जाओ कोर्ट में, जाओ तलाक के लिए। ये कोर्ट का सिस्टम। अब ये सिस्टम हम लोग सीख ले, ये सिस्टम जान ले तो हम अच्छे लॉयर बन सकते हैं। अच्छे वकीलों की बहुत जरूरत है। अच्छे एनएलयू होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होते हैं, और बहुत सारे लॉ के बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। नलतार एक हैदराबाद में है। बहुत अलग-अलग फील्ड में लॉ होता है। लॉ होता है साइबर क्राइम में, लॉ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी देखिए केस आए ग्रोक के ऊपर। ग्रोक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कमांड होता है। उस कमांड को जो आप दो, वैसा वो जवाब देता है। आप उसमें कोई गाली दो तो वो आपको गाली देगा। तो वैसे उसके ऊपर केस हो गया है ग्रोक पर। तो उसका एलन मस्क ने उसके ऊपर खबरदारी लिया और उसको हटाया है उससे। समझा? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में रिवॉल्यूशन आ गया। रिवॉल्यूशन आ गया है। अब वो चीज़ें वैसी नहीं जैसे अभी तक थी। अब आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जाएँ और काज़िम मलिक डालें, लेक्चर खोलें, उसमें आपको मेरे लेक्चर मिल जाएँगे। अब ज़माना बिल्कुल बदल गया। अब ज़माना वैसे नहीं रहा कि आप सब जमा हो, फिर हम लेक्चर दें, कि खर्च करें इतना बड़ा। नहीं, आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करियर गाइडेंस के लेके इम्पोर्टेंस है। और एक अहम चीज़ जो मैं बताना भूल गया, ये कि स्कॉलरशिप बहुत सारी फील्ड में मिलती है। बहुत सारी फील्ड में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। बम्बई में ऐसे अदारे भी हैं जो बहुत सारी फील्ड में स्कॉलरशिप देते हैं। आपको ये चाहिए कि उन अदारों का पता लगाएँ, उन अदारों में जाएँ, यहाँ पर एसआईओ के बच्चे हैं, ये सर हैं आपके, और भी बहुत सारे लोग हैं, जो मुख्तलिफ अदारों के एड्रेसेस आपको देंगे। और आपको थोड़ा तलाश करना पड़ेगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा। अब पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ वही बच्चे जिनका कम नंबर आया है, उनको पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है। अगर आपका नीट में 600 के ऊपर आप ले आए तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जेजे है, केईएम है, कूपर है, नायर है, कहीं भी ले सकते हैं। समझे आप? तो इस तरीके से पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। आपको वही अदारा स्कॉलरशिप देगा जो कोर्स को कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया बहुत।